हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शिवांकी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती और करा भी पाती हैं तो इतना मिल्क उनके ब्रेस्ट में नहीं होता है कि बेबी का पेट भर सके। सो उनको बाहर से फॉर्मूला मिल्क और काव मिल्क बेबी को देना पड़ता है। सो उसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बेबी अब 3 साल का हो गया है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, मैंने 2.5 साल तक अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ही कराया है। मैंने कोई भी उसको 2.5 साल तक कोई भी बाहर का मिल्क या काव मिल्क या फॉर्मूला मिल्क उसको नहीं दिया है। 2.5 साल के बाद देना स्टार्ट किया है। अब वो 3 साल का हो गया है। सो मैं उसको 1 गिलास बाहर का दूध देती हूँ, काव मिल्क। वैसे मैंने 2.5 साल तक कोई भी मिल्क नहीं दिया है। और ये हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट फीड कितना अच्छा होता है। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो बेबी के लिए सच में बहुत अच्छा होता है। वो बहुत सारी बीमारियों का जो कारण है ना, वो बाहर का मिल्क ही होता है जो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि किसी बच्चे को फॉर्मूला मिल्क या काव मिल्क सूट नहीं करता है। बट ब्रेस्ट फीड एक ऐसा मिल्क होता है जो हर बच्चे को सूट करता है, वो नेचुरल है। बट बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती। इतना मिल्क होता ही नहीं है कि वो करा पाए। सो आपको बाद में कुछ नहीं करना है, जब आपका डिलीवरी हो जाए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। पहले ही आप इतना कुछ कर लें कि आपको ब्रेस्ट फीड कराने से प्रॉब्लम हो ही ना। इतना ब्रेस्ट में मिल्क होगा कि आप अच्छे से अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कोई दवाई नहीं बताने वाली हूँ कि कोई आप दवाई ले लें, क्योंकि दवाइयाँ हर चीज़ में नुकसानदायक ही होती हैं, सबको पता है। दवाइयाँ कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो ऐसा काम ही क्यों करो कि आपको दवाई खानी पड़े। बाद में ऐसे काम करने से अच्छा है पहले ही थोड़ा सा सावधानियां बरत लें, तो आपको ब्रेस्ट फीड कराने से प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आप अच्छे से अपने बेबी को मिल्क पिला सकते हैं। और मैं अपना बता दूं, मैंने खुद 2.5 साल तक उसको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराया है। और 2.5 साल तक मतलब 6 महीने तक तो उसको कुछ खाने पीने को दिया ही नहीं जाता है बच्चे को। सो वो ब्रेस्ट फीड में ही ब्रेस्ट मिल्क में ही वो रहता था। उसको कोई फॉर्मूला मिल्क या कोई काव मिल्क नहीं दिया है। हाँ, शुरू में जब वो बेबी हुआ था तो ब्रेस्ट जो है ना उसमें से मिल्क निकलता नहीं है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। कुछ लोग फालतू कमेंट करने लग जाते हैं, वो उनको बता दूँ। सो जब ब्रेस्ट में पहली बार होता है, जब पहली बार आप माँ बनते हैं तो ब्रेस्ट में होल नहीं होता है जिससे वो मिल्क निकल सके। सो मेरा भी ऐसे ही हुआ था। मेरा बेबी को मैंने 2 दिन तक मिल्क में नहीं पिला पाई थी, ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाए थे, क्योंकि वो मिल्क इतना हो नहीं रहा था। और हम लोगों को भी लग रहा था कि शायद मैं भी ब्रेस्ट फीड अपने बेबी को नहीं करा पाऊँगी। बट मैं इतना टेंशन में थी ना उस टाइम, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने इतना कुछ किया है उसके बाद मैं ब्रेस्ट फीड नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया था उसके बाद मैं ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही थी। ये बहुत बड़ी बात है। सो मुझे लग रहा था, मैं बड़ी टेंशन में थी। बट 2 दिन बाद ब्रेस्ट फीड मतलब मैंने ब्रेस्ट मिल्क में जो मिल्क है ना वो इतना हुआ कि मुझे संभाला नहीं गया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ब्रेस्ट मिल्क के लिए पैड लेना शुरू किए थे, क्योंकि मेरे कपड़े सारे गंदे हो जाते थे। और ये एक माँ ही समझ सकती है, कोई और ये बात समझ ही नहीं सकता जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सच में मैंने पैड लिए थे, और पैड अमेज़ॉन पे आते भी हैं ब्रेस्ट उसके लिए, मिल्क के लिए, क्योंकि मिल्क इतना हो जाता है, इतना निकलने लग जाता है कि आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। सो उसके लिए पैड अलग से आते हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी आप लोगों को। सो कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सबसे पहले है खाने पीने का ध्यान। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको अपने खाने पीने पे ही रखना है, क्योंकि आपको अपने साथ साथ अपने बेबी को भी खाना देना है। तो आप यदि अच्छा खाना खाएंगे तो आपके बेबी को अच्छा खाना मिलेगा, और यदि गंदा खाना खाएंगे तो आपके बेबी को गंदा खाना मिलेगा। और हर माँ ये चाहती है कि वो अपने बेबी को अच्छा खाना दे। सो क्यों ना थोड़ी सी आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। यदि आप बहुत सारा जंक खाते हैं ना तो बहुत सारा छोड़ो, आपको बिल्कुल टोटली बंद करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैं वैसे भी नॉर्मली जंक में नहीं खाती थी, बट जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैंने जंक से ना दूर दूर तक मेरा रिश्ता ही नहीं था। मैं बाहर का खाना मैंने टोटली बंद कर दिया था। मैं बाहर कभी नहीं गई 9 महीने तक, उसके बाद भी नहीं गए खैर। और मैंने चाय कॉफ़ी मैं नॉर्मली नहीं पीती हूँ, मैं आपको बता दूँ। लेकिन यदि आप पीते हैं तो आसानी से छूट नहीं सकती है, मानती हूँ। सो 1 टाइम कर दीजिए, 2 टाइम आप चाय बिल्कुल ना पीजिए, वो नुकसानदायक होती है और आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी नुकसान करती है।
सो यदि ऐसा आप खुद ही नहीं चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को नुकसानदायक पहुँचाएँ, सो आप पहली बात तो फ्रूट्स खाइए, वो भी भर भर के फ्रूट्स खाइए। इतने फ्रूट्स खाइए ना तो बहुत ही अच्छा खाना है फ्रूट्स खाना। और मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। सो मुझे नॉन वेज में कुछ खाना नहीं पड़ता था। सो मुझे बहुत सारी दाल, अनाज, वो सब खाना पड़ता था प्रोटीन के लिए ये सब तो खाना ही पड़ेगा। सो मैं बहुत सारी दाल खाती थी, मैं डेली 2 कटोरी दाल पीती थी। और मैं इसलिए अपना बताती हूँ कि मैंने एक चैनल ही का नाम ही बनाया है, माय मदरहुड जर्नी। मेरी जर्नी जो है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। सो मैं इतना कुछ अपना ध्यान रखती थी ना, सो मुझे लास्ट में अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सो यदि आप भी अपना ध्यान रखेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। मैं दवाइयों से बहुत दूर रहती हूँ, सो मैं किसी भी दवाई के बारे में आपको नहीं बताने वाली। मैं खूब बस खाने पीने पे मैं बहुत ध्यान देती थी पहले से ही। सो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप सुबह पहली बात तो चाय पीना बंद कीजिए। यदि आप पीते हैं तो बहुत धीरे धीरे बंद कर दीजिए। सुबह पीना, एक टाइम आप शाम को पी लीजिए, बट खाली पेट जब आप चाय पीते हैं ना वो बहुत नुकसान करती है। डॉक्टर इसलिए नहीं बताती है क्योंकि लोग मानते ही नहीं है, क्योंकि उनकी आदत पड़ी होती है। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो किया है मैं वही शेयर कर रही हूँ। पहले बात तो आप चाय पीना बंद कीजिए और खाली पेट पहले तो पानी पीजिए। 1 गिलास, 2 गिलास, जितना आप पी सकते हैं पानी पीजिए। उसके बाद मैं खाती थी 1 भर के प्लेट फ्रूट्स, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके बेबी के लिए और आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मैं एक पूरा प्लेट भर के फ्रूट्स खाती थी। प्लेट छोड़ो, मैं थाली बोल सकती हूँ उसको, बड़ी सी थाली भर के। उसमें सारे फ्रूट्स होते थे। एप्पल और पोमीग्रेनेट तो बहुत ज़रूरी होता था। उसके बाद जो भी सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं वो होते थे। पपीता और पाइनएप्पल छोड़ के उसमें सारे फ्रूट्स होते थे। मतलब ऐसे मैं खाती थी, थोड़ा सारे फ्रूट्स खाती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी कर सकते हैं। दलिया है, पोहा है, उपमा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट पराठा और पूरी बिल्कुल ना कीजिए। ऑयली फूड आपको नहीं खाना है। सो मेरे जो ब्रेकफास्ट में था वो है दलिया, उपमा, पोहा, इडली और डोसा, ये सब मैं लेती थी, बट ऑयली नहीं खाती थी। उसके बाद आते हैं लंच। लंच में होता था मेरा दाल, चावल, रोटी, सब्जी और 1 कटोरा भर के दही। 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दही, 2 रोटी। यदि आपको रोटी जितनी भी खानी है, आपकी वो भूख के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद शाम को हम चाय पीते नहीं, मैं चाय वैसे भी नहीं पीती। सो मैं कुछ भी शेक बना लेती थी, कभी बनाना शेक है, कभी कुछ भी ऐसे बना लेते थे। उसके बाद शाम को मैं खाती थी सब्जी रोटी नॉर्मल, बट उसमें मूंग की दाल बहुत खाती थी, इसलिए क्योंकि मैं एग नहीं खाती, कोई नॉनवेज नहीं खाते, तो मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, वो खाते थे। और हाँ, एक बीच में एक बार मैं प्रोटीन एक्स जो होता है ना, मामा प्रोटीन एक्स, वो पीती थी। और रात में दूध पी के सो जाते थे। ये थी मेरी प्रॉपर डाइट। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, इसलिए मेरे ब्रेस्ट मिल्क में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो हो सकता है आपको भी कोई भी है थोड़ी सी हेल्प हो जाए मेरे थ्रू। सो आप ये ज़रूर अपनाएं। यदि आप कुछ भी फालतू चीज़ खाते हैं तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। अपने लिए, आप अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए। सो उसको बंद कर दीजिए। आपको ब्रेस्ट मिल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको, क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। 2.5 साल तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद मैंने बंद करवा दिया उसका मिल्क। तब भी मुझे प्रॉब्लम तो तब भी नहीं थी, बट 2.5 साल का हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो मैंने बंद कर दिया। सो ये थी मेरी जर्नी। यदि आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।